खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने मरीजों को इलाज और अस्पतालों में बद इंतजामी को एमपी सरकार को फटकार लगाई है। 49 पन्नों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं और ऐसे हालात में हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है सरकार। तो बड़ा निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद कोरोना मरीज को 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। और मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को समय पर इलाज मिलने में देरी हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय उपकरण खरीदने के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपए दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने रीवा कलेक्टर को एक पत्र भी लिखा है जिसमें आवश्यक उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि उपकरण हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद जल्द ही सुनिश्चित की जाए ताकि विंध्य अंचल में कोविड-19 की विभीषिका झेल रहे आमजन को सही समय पर सही इलाज मिल सके। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण से लोगों की जानें जा रही हैं। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी बूटी का काम कर रही है, लेकिन संकट मोचक बनने वाली सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में होने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन इसके उलट मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। करीब 1600 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन ब्लैक में हजारों में बेचा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, हालात ये हैं कि भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल से ही तमाम सुरक्षाओं के बीच इंजेक्शन चोरी होने का मामला भी सामने आया था, जिसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चोरी किए गए इंजेक्शन रसूखदार लोगों तक पहुंचाए गए। मरीजों के परिजन अपनों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन और हर जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। साथ ही पीपुल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की पोल तक खोल दी। आप खुद सुनिए कि कैसे परिजन इस इंजेक्शन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हकीकत देखी जाए तो काफ़ी अलग है। लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि 2-2 दिन से परेशान हो रहे हैं। सारी हेल्पलाइन नंबरों पर ट्राई कर लिया, लेकिन उनको किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो यहाँ इंजेक्शन के लिए आए हैं, साथ में आधार कार्ड वगैरह सब अपना कागज़ लिए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर से उनको यहाँ का पता दिया गया है। ये मालवीय नगर का जो है मालवीय भवन है, यहाँ पर से इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सर, कब से परेशान हो रहे हैं आप? पिछले 3 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ और मैंने बिलिंग भी पीपल्स हॉस्पिटल में करा दी है। वहाँ से वादे किए गए थे कि आएंगे। पीपल्स हॉस्पिटल में अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं है पिछले 3 दिन से। वहाँ रात में लाइन लगती है, रात में खड़े रहते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं, फिर बाद में ना मिलती है। फिर भटक के हम फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ भी 2-3 दिन से घूम रहे, नहीं मिल पा रहे हैं। पीपल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, शायद आपके कोई परिजन भर्ती हैं, तो किस तरह की तकलीफ है वहाँ देखने को मिलती है? ऑक्सीजन वहाँ पे कल जो है, कल की तारीख जो थी मैं बता दूँ, कल की तारीख में 19 अप्रैल की सुबह ऑक्सीजन वहाँ पे कट हो गई थी और उस दौरान करीब 2 से ढाई घंटा कट रही थी और उस दौरान कई मरीजों ने दम तोड़ा है। मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा है। अच्छा, आपके जो परिजन हैं कितने सीरियस हैं, कितनी देर में उनको इंजेक्शन मांगा? उनको देखिए, ये इसमें मैंने ये रिपोर्ट लगाई है, सीवियर टाइप, ये साफ साफ लिखा हुआ है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, ये सीवियर टाइप। ठीक है, उनको 2 से 3 डोज तो वहाँ मिल गए, लेकिन अभी भी पूरे डोज नहीं मिल पाए हैं उनको। अब आप बताइए, अगर 3 का गैप होगा तो किस तरह से होगा, फिर कैसे मरीज रिकवर करेगा? तो आप देख सकते हैं किस तरह लोग परेशान यहाँ पर हो रहे हैं और एक शख्स और हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, क्या स्थिति है इंजेक्शन की स्थिति यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रही है अभी तक। हमें चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डोज मिले, मरीज़ रिकवर करें।
हमारी सरकार से विनती है कि कुछ भी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हाईकोर्ट ने अभी आदेश किया कि 1 घंटे के अंदर मरीज को इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए, क्या लगता है? वो आदेश तो कोर्ट जाने, हमको तो दवाइयों से मतलब है कि हमको मेडिसिन मिले। तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द। कार में भी काफ़ी महिला बैठी हुई हैं, उनको भी इंजेक्शन नहीं मिला है। हालांकि वो मीडिया से बात करने को मना कर रही हैं। अंदर आके इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है, इंजेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्यों सर, क्या मेरी जानकारी में कुछ नहीं। तो यहाँ स्टॉक तो अवेलेबल है, बताएं। यहाँ पर हम लोगों का स्टाफ अलग है, वो जो इंजेक्शन बांटने वाले आते हैं उनका स्टाफ अलग है। कल से माल स्टॉक में ख़त्म हो गया था, तो कल से गए तो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। बाकी इसके अलावा मेरे पास में कोई जानकारी अभी स्टाफ भी नहीं आया आपको? नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जो हालात हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि अभी तक यहाँ पर मालवीय भवन में कोई स्टाफ तक नहीं पहुँचा है। अब आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, लोगों से वादे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही यहाँ पर बयां होती नजर आ रही है। कैमरामैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, जनतन टीवी, भोपाल। और खबर शिवपुरी से है। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के प्रयासों से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भी अब आईसीयू की सुविधा शुरू की जा रही है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इससे बचाव के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। शिवपुरी विधायक और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को शिवपुरी जिले का प्रभारी बनाया गया। उनके द्वारा लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। साथ ही कोविड-19 से निपटने के लिए जरूरी सुविधाएं भी तुरंत मुहैया कराई जा रही है। इसी क्रम में मंत्री सिंधिया द्वारा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया। मेडिकल कॉलेज में 40 बिस्तर का आईसीयू बेड शुरू किया गया। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम लगाकर लगातार वहां पर काम भी हो रहा है और यह आईसीयू सुविधा आज से शुरू हो गई है। सोमवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और आईसीयू यूनिट इंस्टॉलेशन का काम भी देखा और इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम भी मौजूद थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।